दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड कंज्यूमर इशूज़। मीन्स रिसोर्सेज क्या हैं और अगर कंज्यूमर मीन्स जो उपभोक्ता है उसने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है तो उससे रिलेटेड क्या परेशानियां आती हैं, क्या इश्यूज़ आते हैं, तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये थर्ड टॉपिक है होम मैनेजमेंट का। उसके पहले 2 वीडियोज़ और आ चुकी हैं, वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। इसका पूरा अलग से प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे ख़राब हालातों से लड़ना पड़ेगा। मीन्स अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उस टाइम आपके पास जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, उसको अवॉइड करके, उनको अलग करके आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है कि आपको अपने गोल के लिए, आपको अपने एम के लिए फ़ाइट करना है। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आया था जुलाई 2018 के एग्ज़ाम में। वो था ये, अ कंज्यूमर पासिस थ्रू 5 स्टेजेस इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस। अगर कंज्यूमर कुछ सामान खरीदना चाहता है तो वहाँ पे जो खरीदने की जो डिसीजन प्रोसेस होती है उसमें 5 स्टेप होते हैं। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेप इन करेक्ट ऑर्डर। और ये जो डिसीजन मेकिंग स्टेप में जो 5 स्टेजेस हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ये इनके ऑप्शंस क्या क्या हैं हम देखते हैं। पहले इंफॉर्मेशन सर्च, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज बिहेवियर, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेट्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें अगर कुछ सामान खरीदना है या कुछ है तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी या हमारी कोई नीड होगी, उसकी वजह से तो हम चीज़ें खरीदते हैं। तो जो हमारी सबसे हम पहले देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है। फिर हम परचेज डिसीज़न कि हमें ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। उसके बाद हम परचेज करने के बाद का बिहेवियर देखेंगे क्या है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो जो ऑप्शन नंबर C है ये है इसका करेक्ट आंसर। सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। जब सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे हो गई तो हम देखेंगे सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है। उसके बाद हम डिसीज़न लेंगे कि हमें सामान जो भी हमारी ज़रूरत थी उसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। देन उसके बाद ख़रीदने के बाद उसका बिहेवियर देखेंगे कैसा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता, मीन्स हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं या कोई भी पर्सन जो कुछ सामान खरीदता है मार्केट से, वो होता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, एवरी ट्रेड और कॉमर्स, मार्केटिंग प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है ऑल ऑफ दीज। तो देखते हैं जो कंज्यूमर है मीन्स जो उपभोक्ता है, जब वो सामान खरीदेगा तो जो पैसा है वो मार्केट में आएगा। जब पैसा मार्केट में आएगा तो वहाँ से इकोनॉमिक बैलेंस होगा, एक इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ से प्ले करता है। तो जो कंज्यूमर है वो इकोनॉमिक सिस्टम, ट्रेड, मार्केटिंग प्रोसेस, हर एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है मैच करना है, मैच द फॉलोइंग्स। तो देखते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। CERC, GNP, CI, ओम्बुड्समैन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम, इनको मैच करना है। तो CERC क्या है? CERC एक नेशनल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर को जो भी फ्रॉड प्रैक्टिसेस हो रही हैं कंज्यूमर को किसी घाटे से बचाने के लिए है। GNP इसमें मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स, जो भी सामान है वो इजीली सब तक पहुंच रहा है, उसकी कोई कालाबाजारी वगैरह तो नहीं हो रही है, इस पे देता है। CI, जो CI है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए है। ओम्बुड्समैन ये क्या है, जब कोई नॉर्मल कॉमन पीपल को कुछ प्रॉब्लम होती है, उसने कोई सामान खरीदा, कुछ प्रोडक्ट परचेज किया, वहाँ से उसको कुछ प्रॉब्लम है या उसको जो सामान उसने ख़रीदा वो जो एक क्वालिटी उसमें दी गई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो कॉमन पीपल कहाँ पे जाके अपना
शिकायत दर्ज करेंगे या कुछ, तो उसके लिए ओम्बुड्समैन एक एजेंसी है। डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो हम देखते हैं ये कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, CERC का जो फुल फॉर्म है वो है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जो कंज्यूमर्स को, जो उपभोक्ता हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में बताता है। ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट बॉडी है जो डिसाइड करती है कि जो एक कंज्यूमर के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए डेडिकेटेड है। जो कंज्यूमर है उसको एजुकेट करना कि कंज्यूमर राइट्स क्या हैं और उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे उनको बचाना। तो ये मेन काम है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर का। उसके बाद आता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, मीन्स जो राष्ट्रीय, जो हमारे देश में या हमारे नेशन में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो डेवलप हो रहे हैं वो सब तक आसानी से पहुंच रहे हैं। जो नेशन, उसी नेशन के जो पर्सन हैं उनको चीज़ें इजीली अवेलेबल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इस पर काम करता है। फिर आता है ओम्बुड्समैन, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, एक गवर्नमेंट बॉडी है जो डील करती है विद कंप्लेंट मेड बाय ऑर्डिनरी पीपल अगेंस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से अगर पब्लिक को, जो ऑर्डिनरी पब्लिक है उसको कुछ नुकसान होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे जो वो शिकायत करेगा वो जाके ओम्बुड्समैन, इसमें ये जो एजेंसी है यहाँ पे जाके करेगा शिकायत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फॉलोइंग डोमेन। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मीन्स जो नया बिजनेस सेटअप करते हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। ऑप्शंस क्या है? प्रोक्यूरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड प्रोक्यूरिंग ऑफ कैपिटल। एल और यहाँ पे कैपिटल मीन्स मनी। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि देखो पहले तो रॉ मटेरियल वो कहाँ से लाएंगे। जो अब कोई नया पर्सन है, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई एंटरप्रेन्योर है, तो उसको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, और उस पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से ज़्यादा पैसा जनरेट किया जाए जो उनको आगे इन फ्यूचर हेल्प करे। तो यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन का कोई मतलब नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर वाला पर्सन कौन से कंट्री से है, कहाँ से है, ये इफ़ेक्ट नहीं करता है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योर से कनेक्टेड हैं वो है कि रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है, कच्चा सामान है, वो कहाँ से मिलेगा, और उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी मार्केटिंग कैसे करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। उसके बाद आता है प्रोक्यूरिंग ऑफ कैपिटल, मीन्स पैसा उनको कहाँ से मिले जहाँ से वो आगे जो भी उनका एंटरप्रेन्योरशिप है, जो भी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें उसको इन्वेस्ट कर सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोवाइड द एडिक्वेट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड्स एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा कौन सी चीज़ है या कौन सा लॉ है जो कंज्यूमर को या पर्सन को जो भी सामान खरीद रहा है उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसमें प्योरिटी कितनी है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी प्राइस क्या है, सर्विस क्या है, कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो सिंपल सा ये तो आता है पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी है ना राइट टू चूज़, राइट टू हियर, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तो इनमें कौन सा लॉ है जो काम करता है, जो हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे। देखो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से ही क्लियर है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो सिंपल सी बात है राइट टू इन्फॉर्म वाला एक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि राइट टू इन्फॉर्म्ड मीन्स कंज्यूमर को पूरा अधिकार है कि वो जो भी सामान खरीद रहा है उसके बारे में, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी प्योरिटी कैसी है, या उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए। फिर आता है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, लोएस्ट एंड हाईएस्ट रेंज ऑफ स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट। जो स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। तो आपको इसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सी स्केल है जिसकी वैल्यू सबसे कम है और कौन सी स्केल है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, आपको बताना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर तो यही मिल जाएगा। तो जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल,
इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। तो इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी होती है और सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, तो कम और ज़्यादा वैल्यू वाली स्केल का नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनवरी 2017 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वॉलेंट्री कंज्यूमर। वॉलेंट्री कंज्यूमर की लिस्ट में कौन से ये लिस्ट हैं जो इंक्लूड की जाती हैं। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, CGSI, VOICE, CUTS। ये सभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंज्यूमर को किसी भी फ्रॉड प्रैक्टिस में आने से या उनके साथ धोखाधड़ी होने से बचाने में काम करती हैं। क्या है वो, CGSI, VOICE वॉइस, CUTS कट्स। ये सारी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंज्यूमर को किसी भी धोखाधड़ी में फंसने से बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडरेशन ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो सिंपली काम करता है कंज्यूमर ग्रीवेंस पर, मतलब जो उपभोक्ता की शिकायतों का जो शिकायत जो आती हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इस पे काम करता है। तो ये इसमें कितने टायर हैं, मतलब कितने स्तरीय हैं, कितने स्तर हैं इसमें। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें 3 टायर इन्फोर्समेंट है, इसमें 3 स्तर हैं। ठीक है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और तीसरा आपको बताना है 3 लेवल पे काम करता है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 3 लेवल पे काम करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2015 का, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है। अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योर वो है जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको कैसे चलाना है, कैसे उस पर वर्क करना है, उसके लिए कुछ नए नए तरीके ढूंढता है या रिस्क लेता है कि उसको कैसे और अच्छा चलाया जा सके। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, इन्वेस्ट मनी, टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस, टेक रिस्क टू मेक प्रॉफिट, ट्रैवल एक्सटेंसिवली, मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। एंटरप्रेन्योर वो है जो अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने में, उसके बाद रिस्क लेता है कि उसको बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए। अब वो ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा है ये डिपेंड नहीं करता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। अब किसी ने अगर छोटे स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और मेक अ लॉट ऑफ मनी मीन्स ऐसा तो नहीं कि बिज़नेस स्टार्ट किया उसी दिन से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, बहुत सारा पैसा आना स्टार्ट हो गया, तो ये भी कोई सेंस नहीं है इसका। तो एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपना टाइम और मनी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद रिस्क लेते हैं कि उन कैसे इसको जो बिज़नेस है उसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इंक्लूड। जब प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, कोई प्रोजेक्ट है, कोई नया प्रोजेक्ट है, उसको जब प्लानिंग करते हैं तो बेसिक प्रोसेस क्या होती है किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करने की। तो ऑप्शंस क्या हैं, स्कोप प्लानिंग, प्रिपरेशन ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, बजट प्लानिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑल ऑफ दीज, इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो उसका हम स्कोप देखते हैं कि उसका इन फ्यूचर उसका स्कोप क्या है और उसमें जो वर्क हैं उनको कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, उनको कैसे मतलब लोगों में आपस में बांटा जाए कि जो प्रिपरेशन है वर्क की वो इजीली काम की प्रिपरेशन हो सके, काम को इजी किया जा सके, इजीली किया जा सके। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है बजट प्लानिंग, क्योंकि अब कोई बिज़नेस या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे बजट कितना है हमारे पास, हम उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। तो आपको आंसर बताना है कि जो मेज़रमेंट स्केल ऑफ मेज़रमेंट्स हैं उनमें सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी स्केल की है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी स्केल की है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।